लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पहले केटायन प्रेजेंट है इसलिए एल्यूमिनियम के नाम में क्या लग जाएगा, एल्यूमिनेट 88 लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर। अब क्योंकि C2O4 कैसा लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है और इसके टोटल मिलाकर के एक C2O4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो 3 के ऊपर कितने होंगे, 6। तो 6 जो लिगेंड्स हैं, 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए कौन प्रेजेंट है, ये K3 प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। एक पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1, तो 3 पोटेशियम ने कितने दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन C2O4 को चाहिए। एक C2O4 को के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो 3 C2O4 ऑक्सीलेटो के ऊपर कितना चार्ज होगा, 6 नेगेटिव। 6 नेगेटिव को 3 सेटिस्फाइड कर दिया पोटेशियम ने, बचे हुए 3 किसने करे हैं, एल्यूमिनियम ने। तो देखिए एल्यूमिनियम के आगे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखी है, 3 लिखी है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप COCl2En होल ट्वाइस और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, ये देखिए ये डी वाला, क्योंकि यहाँ पर क्लोरो और ये इथिलीन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन है ये, तो हमने यहाँ पर क्योंकि क्लोरो पहले आता है इसलिए ये डाइक्लोरिडो लिखा। क्योंकि इथेन डायमीन कितने प्रेजेंट हैं, 2, इसलिए बिस इथेन 1,2 डायमीन। क्योंकि यहाँ पर इस कोबाल्ट के पहले कोई केटायन प्रेजेंट नहीं है और ना ही इसके सिर पर कोई नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसके नाम में सीधे ही कोबाल्ट नाम लिखेंगे इसका, कोबाल्ट। और अब टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड कितने प्रेजेंट है, 2 नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है, इसके अलावा कहीं और नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब टोटल नेगेटिव कितने हो गए, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 क्लोरीन को चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए होंगे, कोबाल्ट ने दिए होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर कोबाल्ट कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद में खुद 2 पॉजिटिव हो गया, और इसके अलावा एक पॉजिटिव इसके सिर पर भी लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से कोई एनायन गायब है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था। समझ में आ रहा है आपको, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि ये जो COCl2En होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है। पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब ये पूरी एंटाइटी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज वाली है। इसका मतलब इसने खुद ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करा है, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली यहाँ प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि वो चला गया है तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेके गया वो, तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो लेके गया और 2 क्लोरीन ने ले लिए, क्लोराइड ने ले लिए, यहाँ पर क्लोरिडो ने ले लिए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3। ये देखिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी 3 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए निकल सेंट्रल मेटल केटायन है और यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। इसका ऑक्सीडेशन, इसका जो चार्ज होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ये। तो ये जो न्यूट्रल चार्ज है तो इसका मतलब ना इसने इलेक्ट्रॉन लिया न दिया, इसके अलावा कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर ना ही कोई आयोनिक स्फीयर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो निकल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कैसी होगी, 0, क्योंकि ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है और ना ही इसको कोई दे रहा है अभी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर निकल ने आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए 0 इलेक्ट्रॉन यूज़ करे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व करना था इसको। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए हम इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए इस नाम में देखो आप, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। अब यहाँ पर 3 तरह के लिगेंड है, अमीन, क्लोरो, नाइट्रो। अमीन का A फर्स्ट आता है इसलिए हमने देखिए डाई अमीन से शुरुआत की, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्रो। अब क्योंकि यहाँ पर N डोनर एटम है इसीलिए क्या करा, नाइट्रो N लिख दिया अपन ने। ऑक्सीजन डोनर एटम होता तो नाइट्रो O लिखते हम इसको, तो इससे देखिए नाइट्रो N लिखा। और क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम है, मेटल लिख दिया एज इट इज़ प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2,
क्योंकि एक नेगेटिव लिगेंड ये था और एक ये था, तो दोनों मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन लिए इन्होंने, तो इस तरीके से लिख दिया हमने। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको सेंड भी किए हैं पीडीएफ में। इसके अलावा एनसीईआरटी की तो आपको करना ही है। तो ये आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आज यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये अब हम शुरू करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस टॉपिक का। इसके बाद में हमें CFT और VBT देखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।